हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक हेयर कट। जो मेरे क्लाइंट हैं, इनका बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए स्पेशल हेयर कट लेने के लिए मेरे पास दिल्ली से आए हैं। तो आज अब चलिए वो हेयर कट शुरू करते हैं। हेयर कट जैसा कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट हेयर कट ही होएगा ये। तो अब इनके करेंगे हम बहुत ही राउंडर शेप का बॉब हेयर कट, जिसके अंदर वॉल्यूम और शार्पनेस दोनों चीज़ें हम एक साथ क्रिएट करेंगे। तो हमने करा है सबसे पहले सेंटर पार्ट। उसके बाद हम ले रहे हैं नीचे से 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपकी सेक्शनिंग बहुत क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि क्लीन सेक्शनिंग के साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है। कोई भी आपका बाल इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे कोम में आके वो फंसता है, जिससे हमारे हेयर कट के अंदर जो क्लीननेस की कमी हो जाती है, वो चाहे आप कितना भी हेयर कट अच्छा कर रहे हो, पर वो मेस नजर आता है दूसरे बंदे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेंथ हमने बिल्कुल छोटा नहीं करना है। ये देखिए, सबसे पहले हमने उसको लेयर्स करना शुरू करा, 45 डिग्री का एंगल अचीव करके। गाइडलाइन बना रहे हैं हम जैसे। फिर नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, ओल्ड सेक्शन से गाइडलाइन, दोनों को फॉलो करेंगे और डाइवर्ट करेंगे सेंटर ऑफ द हेड, इस तरह से। ये देखिए आपके एंगल किस तरह से यूज हो रहे हैं, इसको देखना आपको मस्ट है। देन नेक्स्ट सेक्शन में हमने पिछले सेक्शन से गाइडलाइन लिए और उसको हमने डाइवर्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं क्या हमने अचीव करा है। आपको अपना लेयर जो है, जो आप हेयर कट करते हैं, उसका पूरा सब चीज आपको आराम से नजर आता है कि आप क्या काट रहे हैं। तो वो किस लिए नजर आता है, जब आप सेक्शनिंग बहुत नीट करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी क्रिएट कर रहे हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन क्रिएट करने के बाद आपको कोम्बिंग जो है बहुत ही सॉफ्ट हैंड, स्लो हैंड से करनी है, ताकि क्या हो कि आपका जो बाल है उसमें जहाँ प्लेस होना है वो वहीं प्लेस हो जाए और आप उसको आराम से काट पाए। ये देखिए आपने ये शेप अब इसमें क्रिएट कर दिया। इसको फिनिश करने के लिए हो सकता है कोई 2-4 बारी सीजर चलाना पड़े, पर उसके लिए आपने चलानी है सीजर वो। तो इस तरह से हमने ये शेप अचीव करा है। कैसा लगा आपको शेप, ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए, तो ये शेप को एक बारी करना बहुत ज़रूरी है। और आपका जब एक बारी बेस अच्छा बन गया तो हेयर कट की विजिबिलिटी डेफिनेटली एवरी टाइम अच्छी आएगी। और अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे। अगेन 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जैसे कि मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि बाल छोटा नहीं करना, तो हमने छोटा बिल्कुल नहीं किया है। और उसको लेंथ को मेंटेन करके और थोड़ी शेप मेंटेन करिए। ये देखिए, जो प्रीवियस हेयर कट था तो वो थोड़ा ब्लंटिश था, तो उनको वही ब्लंटिश नहीं चाहिए था, तो हमने थोड़ा सा उसको एंगुलर ले लिया बॉब स्टाइल में। ये देखिए, और ये हमारे सेंटर लेयर। सबसे पहले हम सेंटर के बाल काटते हैं, फिर उसी से गाइडलाइन लेते हैं और उसको काटते हैं, फिर हम डाइवर्ट करते हैं सेंटर की तरफ। ये देखिए इस तरह। और उसको फिर हम सेम गाइडलाइन को फॉलो करके दोबारा से काट देते हैं। इजी है टेक्निक, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी तो आपको ये आपके हाथ में हैंडी हो जाएगी, इस तरह से। अगला सेक्शन, पुरानी गाइडलाइन न्यू गाइडलाइन टुगेदर, और इसको हमने काट दिया। फिर अगला सेक्शन, ये देखिए, ये हमने इसको भी काट दिया। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलिए इसी सेम चीज़ को करेंगे हम दूसरी साइड। सबसे पहले सेंटर पीस हमने काटा हुआ है, वहाँ से हमने गाइडलाइन पिक की, न्यू हेयर लिए और उसको अपने लेयर्स के साथ ब्लेंड कर दिए। अगेन हमने इसको भी काटा हुआ है, पिछली सेक्शन में गाइडलाइन काटी हुई है। ये देखिए फाइनल पीस, इसको भी डाइवर्ट करेंगे इस तरह से। तो अब हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने साइड सेक्शन के ऊपर। साइड सेक्शन में जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आपको फ्रंट की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग मेंटेन करनी है तो आप
आपको ये सेक्शन तो हमेशा पिछली गाइडलाइन के ऊपर ही काटना होता है इस तरह से। जो एक्स्ट्रा बाल हैं बस आपने वो निकाल देना है लाइन के अलावा। और जो दूसरा सेक्शन है इसके आगे वाला, अगर आपको नॉर्मल लेंथ मेंटेन करनी है, एक्सेप्शनली ज़्यादा लेंथ मेंटेन नहीं करनी, तो उसको आपने बिल्कुल, जब ज़्यादा लेंथ मेंटेन करनी तो आपने उस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है इसको। और जब नॉर्मल करनी है तो पैरेलल, मतलब साइड में करना है, जैसे कि मैं साइड में कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा रखते हैं आगे से और पीछे से बहुत छोटा रखते हैं तो क्या होता है कि बालों का जो फ्रंट है वो बहुत लाइट होता चल जाता है, जिससे कि उसके अंदर वेट नहीं रहता और वो हमेशा ऐसे चोंच की तरह बनकर आगे की तरफ भागता है। तो गाइडलाइन हमने बनाने के बाद ये लेयर्स करा, पिछले सेक्शन से हमने बाल लिए एज ए गाइड और अगले सेशन को उसमें ऐड करा, कॉम्ब करा, अपना एंगल अचीव करके उसको हमने कट कर दिया। ये स्टेप बाय स्टेप सारे बालों में हमने यही प्रोसेस करना है। आप मेरी फिंगर को देख सकते हैं, एकदम स्ट्रेट फिंगर रख के काटता हूँ मैं, पर बालों को डाइवर्ट करता हूँ पीछे से। तो जो हमारा हेयर कट का शेप है वो डाइवर्ट करने से आता है, ना कि उसको फिंगर को टेढ़ा करने से। ये देखिए फिंगर एकदम सीधी है लेफ्ट टू राइट, मतलब एक शोल्डर से दूसरी शोल्डर की तरफ जाती हुई। तो ये हमारा साइड का हेयर कट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं शेप कैसा आ रहा है, ये देखिए। अब हम चलेंगे दूसरी साइड, यहाँ से लेंगे फिर अगेन 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन दूसरी साइड के लिए। ये हमने कॉम किया प्रीवियस सेक्शन के ऊपर। ये हमने गाइडलाइन बना ली। इस सेक्शन को हमने बालों के बैक के ऊपर बनाया है और इस सेक्शन को उसके साइड पे बनाते हैं, शोल्डर पे पुल करके, और फिंगर को अपने स्ट्रेट रखना है क्योंकि हमने कुछ लेंथ को लॉन्ग रखना है इन फ्रंट में। देखिए पूरी फिंगर मेरी सीधी है लेफ्ट टू राइट। ये इस तरह से हमने इसकी गाइडलाइन बनाई। अब हमने लेना है प्रीवियस सेक्शन से बाल। ये हमने पुराने सेक्शन से बाल लिए, नए सेक्शन से लिए, दोनों को कोम करा पीछे की तरफ और हमने इसमें बनाया, इस करा करना शुरू कर दिया हमने इसमें लेयर्स। लेयर्स की जो गाइडलाइन होती है वो पिछले जो बाल होते हैं उससे बिल्कुल मैच होनी चाहिए, उसके साथ ब्लेंड होकर चलनी चाहिए। और ये हमने दूसरा सेक्शन लिया, ये देखिए। टेक्निक पे ध्यान देना है आपने क्योंकि टेक्निक मस्ट है। अगर टेक्निक पे ध्यान देंगे तो हेयर कट आपका अपने आप ही हो जाएगा अच्छा। ये हमने दोनों साइडों के बालों को चेक करा कि हमारा बॉक्स सेक्शन कितना है, सही जा रहा है। तो इसके बाद हमने इसमें लेयर्स ऐड करे। ये सेक्शन लिया हमने, बालों को हमने कॉम्ब किया पीछे की तरफ, इसको थोड़ा नीट करने की कोशिश, बाल बहुत हैवी हैं। ये हमने कॉम्ब करा और नीचे से ये गाइडलाइन निकाली, ये वाला सेक्शन गाइडलाइन के लिए, कॉम्ब करा पीछे पुल करा इसको। जैसे फिंगर में गाइडलाइन अचीव हुई हमने इसको कट कर दिया अनइवन। ये देखिए अब इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो इसको भी कवर करके कटेगा, मतलब इसको बिल्कुल लैप करेगा पूरा का पूरा। ये देखिए इसको मैं वर्टिकली चेक कर रहा हूँ कहीं कोई लाइन में ब्लंट तो लुक नहीं आ रहा। तो इसको मैं जो बीच में छोटा सा बाल दिख रहा है आपको उसको निकाल रहा हूँ ताकि इसका ब्लंट लुक अगर है तो वो निकल जाए। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कटिंग करते वक्त कि आपके हेयर कट में परफेक्शन किस तरह से आएगी। देखो आपका अपना क्लाइंट है, आपका अपना हेयर कट है, तो आपको परफेक्शन आपको ही देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप चेक करके उसको परफेक्ट कर सकते हैं। चेक करने के लिए कोई लिमिट नहीं, कितनी बार भी चेक करें। और ये भी माइंड रखें किसी हेयर कट में टाइम टाइम कम लगता है और किसी हेयर कट में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब हमने सेक्शन को पीछे कॉम करा, जैसे हमारी गाइडलाइन अचीव हुई हमने उसको काट दिया। ये इस तरह से। अगला सेक्शन अगेन आगे की तरफ से पीछे कोम करते हुए गाइडलाइन को लैप करना है हर बारी, हल्का हल्का सा लैप करते जाएंगे। लैप करने का मतलब है जो ऊपर की जो ये बाल कट रहे हैं ये नीचे वाली गाइडलाइन से 1 से 2 mm तक ज़्यादा होते जाएंगे लंबे।
ताकि हमारे को फ्रंट में लाइन मिल सके। ये देखिए, हमने इसको कॉम्ब करा पीछे की तरफ, बालों का एंगल थोड़ा नीचे आ गया मेरा, क्योंकि मेरे को लेंथ और लंबा मेंटेन करना है। तो इस तरह से आप इसको बार बार लैप करते जाएंगे, काटते जाएंगे। आई होप आपको फ्रेंड जी क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग या तो कोई एक आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको उस कमेंट में क्लियर कर दूंगा कि कोई अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो अब हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके हम एक बारी बॉक्स को चेक कर लेंगे, वही वर्टिकल स्टाइल में। अपने हेयर कट को आप वर्टिकल स्टाइल में चेक करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका जो एंगल सिस्टम है, ये देखिए कितना एंगुलर जा रहा है। ये बाल अपने आप हमने काटे तो सीधे हैं, पर कटा एंगुलर है। तो इस तरह से हम उस एंगुलर चीज़ को अचीव कर पाते हैं। आपने दोनों साइड चेक करना है। उसके बाद आपको मैं लेके चलूँगा इनके ब्लो ड्राई की तरफ। पहले हम पर्टिकुलर चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको साइड में चेक करेंगे, लेयर्स चेक करेंगे, और उसके बाद इसको आपको लेके चलूँगा मैं इनके ब्लो ड्राई की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पे इसका फोटो देखा है कैसे होता है इतना स्मूथ ब्लो ड्राई, तो उसमें आपको ये चीज़ पता चलेगी स्मूथ ब्लो ड्राई कैसे करा जाता है। ये देखिए, स्मूथ ब्लो ड्राई प्लस वॉल्यूम दोनों चीज़ों को हमने कंबाइन करके एक स्मूथ ब्लो ड्राई दिया है। यहाँ तक मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए आप सबका थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं, आप उनको पीछे जाके भी देख सकते हैं। और लाइव के सेशन के अंदर मैंने बहुत सारे कलर टेक्निक्स, कलर मिक्सिंग, ये सारा कुछ मैंने डाला हुआ है, तो आप मेरे लाइव सेक्शंस को भी जाके देख सकते हैं। काफ़ी कुछ लर्निंग है उसके अंदर। ये देखिए किस तरह से चेक हो रहे बाल, सारे बाल पीछे की तरफ पुल होके आते हैं, और उसको हम पीछे की तरफ चेक करते हैं। अब दूसरी साइड का हमने लेंथ चेक करना है। और इसके अब हम लेयर चेक कर रहे हैं। बस इसके बाद ऑलमोस्ट हेयर कट ख़त्म, और सारी चीज़ें फ्री। फ्री का मतलब सारा काम खत्म हो जाएगा। अब हम करेंगे सिर्फ फाइनल ब्लो ड्राई। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम चेक करेंगे, और नहीं हुई तो हम सिर्फ ब्लो ड्राई में देख लेंगे कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो अब हो गया हमारा हेयर कट खत्म। अब चलते हैं ब्लो ड्राई पर। ये देखिए, ये ब्लो ड्राइंग का सेक्शन शुरू। स्टेप बाय स्टेप छोटे ब्रश के साथ रोल कर रहे हैं। कंटिन्यू रोल हो रहा है, कंटिन्यू ब्रश मूव हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, शेप क्रिएट हो रहा है राउंडर। ये अगले सेक्शन में आप देख सकते हैं, ऐसा शेप क्रिएट हो रहा है राउंडर, ये इस तरह से। अब अगले सेक्शन में चलते हैं। अब नीचे वाले सेक्शन में देखिए क्या कितना अच्छा शेप क्रिएट हुआ है। ये देखिए, ये जो हमने ब्रशेस लगाए हैं ना पीछे बालों में, ये जो ब्रशेस है ये आपको सिर्फ आगे के 2 ब्रशेस में लगाने हैं, बाकी सारे बालों में आपने ब्रशेस नहीं लगाने। उससे क्या होता है, आपके बालों के अंदर जो लेयर्स होते हैं वो मार्क बन जाता है। तो हमारे इस क्लाइंट के बालों में मार्क बन गया था, तो उसको मेरे को ब्लो ड्राई से बाद में सीधा करना पड़ा। उसके बाद मैंने ये लुक अचीव करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।